अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं सर एहसन नवीद मुनीर एकेडमी से। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। इंट्रो तो आप सबने देखा होगा लेकिन समझ नहीं आया कि क्या होने वाला है। तो जैसे कि नवीद मुनीर एकेडमी अपने इलाके के अंदर फिजिकल क्लासेस जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर ही रही है, तो हमने सोचा कि हम ऑनलाइन भी जो है लेक्चर्स को प्रोवाइड करें। तो स्टार्ट में जो है इंशाल्लाह हम लोग मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे, जिसमें ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 12 तक इंशाल्लाह सारे लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है 9th क्लास, क्योंकि पीटीसीबी ने न्यू बुक्स जो है वो लॉन्च की हैं और पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से पढ़ाएंगे, जिसमें जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे वो वीडियो लेक्चर के जरिए और वाइट बोर्ड पे भी इंशाल्लाह उसको भी यूज़ करेंगे, और जहाँ कोई थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी हो डिफिकल्ट टॉपिक समझाने के लिए तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आज जो है हमारा पहला लेक्चर है 9th क्लास मैथमेटिक्स का। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो बच्चों, आज हम पहला अपना लेसन शुरू करते हैं। हमारे पास आपके सामने आपको मैथ की बुक जो है वो ओपन नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मैथमेटिक्स की न्यू बुक्स है। तो इसका जो हम सबसे पहले जो है वो इंडेक्स देखते हैं, कंटेंट इसमें क्या क्या है। आप देखिए, इसमें एटलीस्ट हमारे पास जो है वो 13 चैप्टर हैं जो हमने कवर करने हैं। इंशाल्लाह हम आपको एक एक चीज जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज की बात ही रखा जाएगा, हर एक चीज हर एक लाइन का जो है वो आपको मतलब समझाया जाएगा, ताकि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एग्जाम है हमारा, तो इसमें जो है वो अनसीन पेपर आना है, मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट करनी। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम इसके आपको नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो लेसन का आगाज करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स का, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है। रियल नंबर्स में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो जो बुक में आपको शो हो रहा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक जो है वो रो फॉर्म में डाटा प्रोवाइड है, जो है वो आपको पैराग्राफ की फॉर्म में है। इसमें सब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल है, तो इसके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई गई, वो आप सब देखें और साथ साथ जो है वो इसको सीखें। जी, यहाँ पे जो है वो आप देखिए रियल नंबर का हमारा चैप्टर है और इसके अंदर मेन 3 टॉपिक हमने पढ़ने हैं। एक है इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, दूसरा है रेडिकल एक्सप्रेशन और थर्ड वन है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ। ठीक है। मजीद फिर आगे इनके सब टॉपिक्स भी हैं जो हम लोग वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज जो है वो हम लोग टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स में जो हमें बुक में दिया गया है वो है हिस्ट्री ऑफ द नंबर्स। ठीक है। मुख्तलिफ हिस्ट्री हमें गिवन है, सुमेरियंस की, इजिप्शियंस की, रोमन्स की, इंडियन और आजकल के दौर में जो नंबर सिस्टम यूज हो रहे हैं जिसको हम मॉडर्न एरा कहते हैं, वो हम लोग वन बाय वन जो है वो सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सुमेरियन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुमेरियन जो है वो, इसका टाइम ड्यूरेशन था 1900 से 4500 बीसीई। बीसीई मतलब बिफोर द क्रिश्चियनिटी। ठीक है। तो ये जो सिस्टम यूज करते थे ये 60 हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज करते थे, जिसकी बेस क्या थी 60 थी। ठीक है। और ये अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टॉयज कह लें या सिंबल्स कह लें वो यूज करते थे, जिसमें स्मॉल कॉइन थी, बीट से लार्ज कॉइन थी, लार्ज परफेक्टेड प्रीफोटेड कॉइन थी, सफेद था और उसके बाद परफेक्टेड स्फेयर था। ठीक है। यहाँ पे आपको सामने जो है वो इनके नंबर रिप्रेजेंट करने का तरीका भी नजर आ रहा है कि 1 को जो है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते, 2 को, 3 को, 4 और सो ऑन जो है वो 10 को, और आगे फर्दर जो है वो 1000 तक जो है मुख्तलिफ जो है वो सिंबल्स को यूज करने के लिए इन जो है वो टॉयज का या आप लोग कह लें शेप्स का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ से थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है BCE, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। यहां आपको देखें BCE और CE। BCE का मतलब है कि बिफोर द क्रिश्चियनिटी। ठीक है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ को हम BCE लिखते हैं और आफ्टर द डेट ऑफ बर्थ जो है वो ईसा अलैहि सलाम की, उसके बाद जो डेट थी उसको हम लिखते हैं CE, जिसको हम कॉमन इरा भी बोलते हैं, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। नेक्स्ट अपने लेसन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है टाइम ड्यूरेशन जो है वो हिस्ट्री के अंदर जो है वो इजिप्शियन है, जो 2000 से लेके 3000 BEC में वो जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते थे, जिसकी बेस क्या थी 10 थी। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म जो है ना वो टॉयज जो है वो और वो
टेडी, टेडपोल और स्क्राइब इस तरह की शेप्स को यूज करके अपने नंबर्स को है जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे थोड़ी नंबर की फॉर्मेशन कैसे थी कि वो जो है वो नंबर्स को राइट से जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो लिखना स्टार्ट करते थे। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, छोटी सी एग्जांपल दिया है 2525। इसको लिखने के लिए वो आप लोग सबसे पहले वो टू अपना 2000 को लिखते थे, फिर उसके बाद 500 को, फिर 20 को और फिर 5 को। तो इस तरह मुख्तलिफ हिस्ट्रीज के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सिंबल्स को यूज करके वो लोग जो है वो अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास रोमन्स हैं। ये आज भी हम थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। रोमन्स में जो है वो उन्होंने अपना ही एक नंबर सिस्टम इजाद किया था जिसका नाम था रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करके वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे यहाँ पे आई को जो है वो 1 से रिप्रेजेंट किया जाता था, डी को 5 से, एक्स को 10 से, एल को 50 से, सी को 100 से, डी को 500 से और एम को 1000 से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में लिखा हुआ है, रोमन न्यूमरल्स रिप्रेजेंट द नंबर सिस्टम दैट was widely used throughout the Europe at the standard writing system until the large middle age। मिडिल एज तक जो है वो रोमन का ही नंबर सिस्टम जो है वो पूरे यूरोप में इस्तेमाल होता था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इंडियन। इंडियन में भी जो है वो नंबर सिस्टम को यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 को जो है वो इस तरह, 2 को, 3 को इस तरह मुख्तलिफ सिंबल्स के जरिए जो है वो अपनी काउंटिंग को जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। अब मैथमेटिक्स की फील्ड में इंडियन की जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। जीरो का पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था किसी भी सदी या किसी भी हिस्ट्री के किसी भी पैमाने में, तो वहां पे उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया और उसके बाद जो है वो मैथ की फील्ड में उनकी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। और उसके बाद जहां जहां जो भी मसले मसाइल थे, प्रॉब्लम थे मैथमेटिक्स के, वो सॉल्व आउट होना शुरू हो गए। अब जब जीरो की इन्वेंशन होगी तो वहां पे जो यूरोप के अंदर नंबर रिप्रेजेंट हो गए या नंबर इंट्रोड्यूस को कहा गया इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। इसका क्या मतलब है कि इंडिया ने जो है वो जीरो की इन्वेंशन की और अरब के जो ताजर थे इन्होंने इसको यूरोप के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करवाया, इसलिए इसको इंडो अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास अरेबिक है। अरेबिक में जो है वो उसका टाइम ड्यूरेशन देखिए 800 से लेके 1500 सीई कॉमन आफ्टर जो है ना वो क्रिश्चियनिटी जो है वो नंबर सिस्टम, वो नंबर अपना जीरो को है जो सिंपल से 1 को 2 को, ये अरेबिक फॉर्म है कि और नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बुक में जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है मूसा मोहम्मद बिन इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी और अल कराजी, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ने क्या किया कि इन्होंने मैथमेटिक्स में अलजबरा की जो टर्म्स है वो इंट्रोड्यूस करवाई और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में। और उनके बाद जो है उनके जो है वो अरब के दूसरे जो है मैथमेटिशियन थे अल कराजी, उन्होंने जो है वो मजीद इस पे काम किया और मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत सी जो है वो कामयाबियां समेटी। लास्ट वन देखते हैं हम लोग, मॉडर्न एरा। आज के दौर में जो दो सिस्टम यूज हो रहे हैं हमारे पास, एक है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको बेस 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, बेस 2 6, और एक है हेक्साडेसिमल जिसको बेस 16 से। ये दो सिस्टम जो है वो आज के दौर में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है, द अरेबिक सिस्टम इज द बेसिक फॉर द मॉडर्न डेसिमल सिस्टम यूज्ड ग्लोबली। उन्होंने कहा कि अरेबिक सिस्टम ही जो है वो मेन जो है वो आजकल के दौर में जो नंबर सिस्टम यूज हो रहे हैं उसकी मेन जो है वो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है या जो भी कह लें उसका जो है वो उनके अंदर रोल प्ले होता है। और आज जो है वो नंबर सिस्टम जो है वो जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो 1 2 3 और इसको हम लोग काउंटिंग सेट भी बोलते हैं। ये था बेटा जी थोड़ा सा ओवरव्यू जो बुक में हमें दिया हुआ है हिस्ट्री के बारे में, जिसको हमने आपके सामने जो है वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में जो है वो थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया। इसके जरिए आप लोग बहुत से जो है वो इसमें से आप डाटा भी जो है वो ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थी हमारी हिस्ट्री। अब आज आगे जो हमारा टॉपिक है वो है जिसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इररेशनल पढ़ा हुआ है। तो ये अब टॉपिक जो है मैं जो है वो आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हमारे रैशनल है और कौन कौन से नंबर जो है वो इररेशनल। बच्चों अब हम देखते हैं बोर्ड पे आ गए, हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं हम लोग नंबर्स का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं पहले भी, वो है हमारे पास
नेचुरल नंबर, और आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दूसरे नंबर पे नंबर आते हैं हमारे पास होल नंबर्स, जिसको हम लोग जो है वो W से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, जो कि स्टार्ट होते हैं 0, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, ये है सो ऑन। इस तरह और भी मुख्तलिफ सेट्स हैं, जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग रैशनल नंबर्स की। और रैशनल नंबर को बच्चों कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, और सेट ऑफ रैशनल नंबर की डेफिनेशन पहले समझनी है, जो हम लोग पढ़ते आए हैं। अ नंबर दैट कैन बी expressed in P by Q फॉर्म where Q is not equal to 0। मतलब वो तमाम नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, P by Q की फॉर्म में होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। इसी तरह हम इर्रेशनल नंबर को भी देख लेते हैं, जिसको Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इसका हम देखते हैं अ नंबर that cannot be expressed in P by Q form where Q is not equal to 0। या इसको ठीक है, वो तमाम नंबर जो P by Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं, उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये तो सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है, ऐसा नहीं है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ही P by Q की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन इसका डिफरेंस लाने के लिए या ये देखने के लिए कि कौन से नंबर हमारे रैशनल हैं, कौन से इरेशनल है, इसको देखने के लिए हम इसकी डेसिमल जो प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर हम लोग ये देखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो P by Q की फॉर्म में लिखे जाएं, इर्रेशनल नंबर वो है जो P by Q की फॉर्म में ना लिखे जाए। हालांकि ये सिर्फ डेफिनेशन की हद तक ठीक है। अब हम चेक करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो इसमें दो केस हैं इसके। फर्स्ट वन है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। वो तमाम नंबर जो टर्मिनेट होंगे हम उनको कहेंगे वो हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। और वो तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेट होंगे लेकिन वो रिकरिंग भी साथ होंगे, उनको हम लिखेंगे वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक नंबर है बेटा 1/4, इसको जब हम डिवाइड, अब देखें ना 1/4 P by Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, P over Q की फॉर्म में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.25। हमारा आंसर क्या आएगा, 0.25। जब हम 1/4 करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0.25 आएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेट है। तो वो तमाम नंबर जो P by Q की फॉर्म में लिखे हों, लेकिन कंडीशन ये है कि वो टर्मिनेट भी हो। अगर वो टर्मिनेट भी हो रहा है नंबर जो P by Q की फॉर्म में लिखा, तो हम कहेंगे वो हमारा जो नंबर है वो हमारा नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। दूसरा केस देखते हैं, अगर वो टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन शर्त ये कि वो सार रिकरिंग भी हो। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं
हमारे पास 1/3 है। तो 1/3 देखें तो 1/3 जो है वो हमारे पास आ रहा है 0.333 सो ऑन। अब आप देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप नहीं हो रहा, लेकिन आफ्टर डेसिमल जो है वो नंबर सेम आ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं रिकरिंग। तो हम कहेंगे कि ये जो 1/3 है ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। तो दोबारा देखिए, रैशनल नंबर वो तमाम नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, लेकिन आपने ये भी देखना, दो कंडीशन चेक करनी है डेसिमल और डेसिमल चेक कर लेनी इसकी कि वो टर्मिनेट भी हो। अगर वो टर्मिनेट नहीं, नॉन रिकरिंग है तो साथ वो सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ वो क्या हो, रिकरिंग भी हो। अगर ये दोनों केस होंगे तो हम उन तमाम नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे। अब हम देखते हैं इररेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि ये जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख रहा था, हालांकि नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको एक नंबर लिख के दिखाता हूँ 22/7। ये बाजार जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन जब मैं इसको सोल्व करूंगा 22/7 को, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.14285 सो ऑन। अब बच्चों इसको देखते हुए आपने बताना है कि क्या ये हमारा नंबर रैशनल है या इरेशनल है। अब आप देखें ये 22/7 पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन जब मैंने इसको डेसिमल की फॉर्म में देखा तो ना तो ये टर्मिनेट है और ना ही ये रिकरिंग है। ठीक है, तो ये आपने केस देखने हैं। अगर नंबर जो है वो टर्मिनेट भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है, तो फिर हम उन तमाम नंबर्स को कहेंगे कि वो नंबर हमारे क्या है, इरेशनल है, चाहे वो पी बाई क्यू की फॉर्म में ही क्यों ना लिखे हों। ठीक हो गया बच्चों। जी बच्चों, अब हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी रैशनल और इरेशनल को, उसको देखते हुए हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और इसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से नंबर हमारे रैशनल हैं और कौन कौन से इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा जी, इसमें हमारे पास जो नंबर है वो है 2.353535। अब देखें ये नंबर टर्मिनेट है, पॉइंट के बाद 353535, लेकिन आगे 100 ऑन का साइन नहीं है, तो ये नंबर स्टॉप हो चुका है। तो हमने पढ़ा था वो तमाम नंबर जो टर्मिनेट हो, जो डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाए, वो हमारे कौन से नंबर होंगे, वो हमारे रैशनल नंबर होंगे। तो ये हमारा कौन सा नंबर है, ये बच्चों हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 0.6 और उसके ऊपर बार है। अब बच्चों यहाँ बार का मतलब ये है कि बार जैसे ही आप रेज करेंगे ये नंबर जो है वो रिकरिंग की फॉर्म में लिखा रहेगा 0.666। तो आप देखें तो ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कौन सा केस है साथ इसके, रिकरिंग जो है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर है, ये भी हमारा जो है वो रैशनल नंबर है। इसके नीचे भी हम लोग लिखेंगे कि हमारा ये रैशनल नंबर है। थर्ड वन बेटा हमारे पास जो नंबर है वो है 2.236067। तो इसमें भी देखें ये भी बेटा जी हमारे पास जो है वो आफ्टर डेसिमल स्टॉप हो चुका है। ये भी हमारे पास टर्मिनेट है। तो टर्मिनेट नंबर कौन से होते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 को देखते हैं। स्क्वायर रूट 7 को हम कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं कि स्क्वायर रूट 7 जो है वो हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट 7। तो स्क्वायर रूट 7 हमारे पास आया बेटा 2.6451 और आगे 3 और 1 ये चलता जा रहा है। आप देखें जब आपने स्क्वायर रूट 7 लिया तो यहाँ पे ये नंबर स्टॉप नहीं हुआ, और स्टॉप भी नहीं हुआ, और अगर स्टॉप नहीं हुआ तो सेम भी नहीं है। तो हमने पढ़ा था अगर स्टॉप भी ना हो, मतलब टर्मिनेट भी ना हो, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग भी ना हो, तो फिर हमारे पास वो नंबर कौन से होंगे, वो नंबर हमारे पास इररेशनल होंगे। ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, इररेशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ई को बोलते हैं यूलर नंबर।
इसकी वैल्यू होती है 2.7182 सो ऑन। ठीक है, तो बेटा जी ये भी देखें, ये भी पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हो रहा और सेम भी नहीं है, तो ये भी हमारा कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर। कौन सा नंबर है हमारा? इररेशनल नंबर। लास्ट क्वेश्चन का पार्ट 6 है पाई। पाई की वैल्यू पता है आपको क्या होती है? 22/7। तो 22/7 को हम लोग सोल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.142 आगे सो ऑन है। तो ये भी बेटा जी पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हो रहा, तो ये भी सेम भी नहीं है, तो ये भी हमारा कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर। अब हम इसका पार्ट 7 देखते हैं। 5 + k√11 इसको देखते हैं कि ये हमारा रैशनल है या इररेशनल नंबर है। 5 + k√11। तो बेटा यहाँ पे k√11 हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या वैल्यू होती है। तो वो आ गई हमारे पास 3.31662 सो ऑन, और इसके अंदर हम 5 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर आ गया 8.3166 सो ऑन। तो आप देखें ये भी जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं है, ना ही ये आफ्टर डेसिमल सेम है, तो ये भी हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा जी? ये भी हमारा जो है वो रैशनल नंबर हो जाएगा, सॉरी ये भी हमारा इररेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट, उसमें देखें तो √3 + k√13, √3 + k√13। तो √3 हम लोग सोल्व करें तो √3 आ रहा है 1.7320 सोन, और √13 हम सोल्व करते हैं तो वो हमारे पास आ रहा है 3.6055 सोन। इनका दोनों का सम कर लेते हैं हम लोग 1.7370 सोन, तो ये हमारे पास आ गया 5.342 एंड सोन वैल्यू। ये भी देखिए बेटा स्टॉप नहीं है, पॉइंट के पास सेम भी नहीं, तो ये भी हमारा नंबर कौन सा हो गया? इररेशनल नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं वो हमारे पास है 15/4। इसको भी सोल्व करते हैं 15/4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3.75। अब आप देखें 3.75 है, डिवाइड किया स्टॉप हो गया, तो ये हमारा कौन सा है? टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होगा वो हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा जी? ये हमारा रैशनल नंबर आ गया। लास्ट वन इसका पार्ट 2 - k√2, 2 + k√2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा नंबर रैशनल है या इररेशनल। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जो है वो उसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हम पढ़ते हैं 7 में भी पढ़ा हमने, 8 में भी पढ़ा। फॉर्मूला क्या हमारे पास? a - b a + b डेट इज इक्वल टू a² - b²। ये वाला फॉर्मूला जो है हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास a - b a + b, तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर - k√2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4 - 2, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2। अब 2 जो है बेटा ये टर्मिनेट है, ये सिंपल नंबर है, ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक हो गया, तो ये है मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब हम इन तमाम नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट। नंबर लाइन क्या होती है? ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 6-7 ग्रेड में, कि सिंपल आपके पास एक लाइन है जिसके सेंटर में 0 है और उसके राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। ये सो ऑन, आप इसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन तमाम नंबर्स को जो है वो अब हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4 होल 1/3। तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेटा नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो नंबर है वो किस इंटरवल में है। इंटरवल का मतलब ये 0 से 1, 1 से 2, ये आपके पास इंटरवल्स हैं।
ठीक है, सबसे पहले ये देखना है कि नंबर किस इंटरवल में आएगा। अगर तो नंबर जो है वो होल नंबर पार्ट में लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 4 होल 1/3, तो होल नंबर पार्ट जो है ये आपको बताएगा कि आपका इंटरवल जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 4 है, तो जो नंबर, ये वाला जो सारा नंबर है ये आपका 4 और 5 के दरमियान आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 होल नंबर पार्ट जो है वो आपको बताएगा आपका इंटरवल शुरू कहां से हो रहा है, और अंडर सी बात उसके नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो इंटरवल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ होल नंबर पार्ट 4 है, तो इसका मतलब जो आपका इंटरवल है वो है 4 से 5। अब इसको आप लोग भूल जाए 4 को। अब आप देखिए डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 3 है। अब ये जो 4 से 5 इंटरवल है इसके दरमियान आपने बेटा जी 3 लाइनें ड्रॉ करनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड आपने लास्ट वाली को थर्ड काउंट करना है, या एक जरूर उसको आपने काउंट करना है। अब आपने डिनोमिनेटर को देखते हुए 3 लाइनें ड्रॉ कर दी। अब डिनोमिनेटर के ऊपर न्यूमिनेटर कितना है, 1 है। ठीक है, तो आपने जो 3 लाइनें ड्रॉ की है इसमें से जो फर्स्ट वाली लाइन है वो है आपका नंबर 4 होल 1/3। तो ये है हमारी फर्स्ट लाइन, ये है हमारी फर्स्ट लाइन, तो ये हमारा रहेगा 4 होल 1/3 नंबर। ठीक है बेटा जी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास है -2 होल 1/7। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका होल नंबर जो पार्ट होगा वो आपको बताएगा कि आपका जो इंटरवल है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे -2 होल 1/7 है, तो -2 होल है, तो इसका मतलब है -2 से लेके -3 के दरमियान आपका नंबर आएगा। अब आप देखें डिनोमिनेटर कितना है, 7 है, आपने इसके दरमियान 7 लाइन ड्रॉ कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7 आपने एंड वाले को काउंट करना है। उसमें से 7 लाइन से आपने फर्स्ट वाली लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये है आपका नंबर बेटा जी, कौन सा नंबर, ये है आपका नंबर -2 होल 1/7। ठीक हो गया। 5/8 को बाद में सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास 2 होल 3/4, इसको भी सोल्व करते हैं। टू होल है, तो इसका मतलब है कि आपका इंटरवल 2 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पे होगा 3, ये 2 और 3। अब इसके दरमियान आपने बेटा कितना डिनोमिनेटर 4, तो 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 और ये लास्ट वाली लाइन आपका 4 आ गई। अब जो 4 लाइन ड्रॉ की उसमें से आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, उसमें से आपने थर्ड वाली सिलेक्ट करनी है। ये आपका नंबर आ जाएगा, कौन सा नंबर, 2 होल 3/4 आ जाएगा। अब 5 पार्ट देखिए, इसका 5/8 है, ये होल नंबर पार्ट में नहीं है, तो इसको कैसे चेक करेंगे कि ये जो है वो हमारा किस इंटरवल में आएगा। तो इसको हम देखेंगे 5/8 जो है वो हमारे पास 0.625 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे, 5.8 को हमने जब डिवाइड किया कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर है 625। अब बेटा जी देखें 0.625 का मतलब है कि जो आपका इंटरवल है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से। अगर आपके पास नंबर आता 1.253 तो हम देखते हैं हमारा इंटरवल स्टार्ट होना था 1 से। अगर हमारे पास होता 2.34 तो हमारा इंटरवल स्टार्ट होना था 2 से। यहां जो डिवाइड किया और नंबर क्या आया 0.625, इसका मतलब आपका जो इंटरवल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नंबर है, तो कहां पे एंड हो जाएगा, 1 पे। अब इसका कितना डिनोमिनेटर 8, तो इसके दरमियान हम लोग 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 लेते हैं और ये एंड वाली हमारी 8 आती है। और 8 में से हमने किस लाइन को सिलेक्ट करना है, 5 को। तो 1 2 3 4 और ये बेटा जी आपका नंबर आ गया कौन सा, 5/8। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरे 2 नंबर रह गए उसको हम लोग पेपर पे सोल्व करते हैं कंपास की मदद से। जी बेटा, जो हमारा पार्ट 1 था जो हमारा रह गया था, जो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 पार्ट थे, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3। अब इनको हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे देखिए इसका आंसर आया, जब कैलकुलेटर से लिया जाए तो आंसर आया 1.4142। अब इस तरह के नंबर को जो स्क्वायर रूट में हो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 जब लिया तो आंसर आया 1.4142। 1 पॉइंट है, मतलब आपका जो नंबर है वो 1 और 2 के बिटवीन है। अब वो कहां पे है यही हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है बेटा जी, आपको इंटरवल मिल गया 1 और 2 है,
तो आपने क्या करना है, आपने जीरो से आपने इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट तक मूव करना है, जीरो से इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट तक यहां तक मूव किया तो ये बनता है एक यूनिट। ठीक है, क्या बनता है, एक। फिर आपने एक यूनिट ही जो है वो आपने ऊपर मूव करना है। ये आप देख लीजिएगा, जितनी यहाँ स्केल की मेजरमेंट उसी मुताबिक आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको फिर आपने जीरो के साथ मिलाना है। तो ये देखें, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये कितनी तो मेजरमेंट हमारे पास, एक यूनिट। ये भी कितनी थी हमारे पास, एक यूनिट। और अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका अगर हम नाम रख लें, इसका नाम ओ, इसका नाम ए और इसका नाम बी। ठीक है बेटा जी, तो हमारे पास बेस भी गिवन है, ओ से ए बेस है 1 यूनिट, परपेंडिकुलर गिवन है ए से बी 1 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग हाइपोटेन्यूज इसका फाइंड आउट करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू वो है ओ से बी, परपेंडिकुलर पे है ए से बी, बेस पे है ओ से ए। और जो गिवन नंबर है वो हम पुट कर लेते हैं। ए से बी है हमारे पास 1 यूनिट, ओ से ए है हमारे पास 1 यूनिट, और ओ भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो ओ बी चाहिए, तो 2 ओ बी के ऊपर स्केयर है, स्केयर खत्म करने के लिए हम लोग टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो ये बेटा जी हमारे पास ओ बी की वैल्यू आ गई स्केयर रूट। तो आप देखें वही वैल्यू आ गई जो एग्जैक्ट क्वेश्चन के अंदर थी। तो ये हमारे पास नंबर आ गया स्केयर रूट 2। अभी भी ये रिप्रेजेंट नहीं हुआ। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये ए 1 और 2 के बिटवीन कहाँ आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना कंपास का इस्तेमाल करेंगे और एक आर्क लगाएंगे जिसकी लेंथ होगी ओ से बी। यहाँ बेटा जी आपने कंपास का निडल पॉइंट रखना है और यहाँ बी पॉइंट पे आपने इसका पेंसिल पॉइंट रखना है। ठीक है, यहाँ पे निडल पॉइंट और यहाँ पे पेंसिल पॉइंट। यहाँ पे रखने के बाद आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। वो आर्क नंबर लाइन को जहां टच करेगी वही होगा आपका पॉइंट स्केयर, वही होगा आपका गिवन पॉइंट जिसका नाम है स्केयर रूट 2। यहाँ पे टच हो रही है तो ये है बेटा जी आपका पॉइंट जहां पे ये स्केयर रूट 2 जो है वो रिप्रेजेंट होगा। अब हम पार्ट 2 देखते हैं, स्केयर रूट 3। तो इसके लिए भी हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा जी इक्वल इंटरवल्स रख के आप लोग जो है वो नंबर लाइंस को ड्रा कर लें। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ -1, यहाँ -2। तो स्क्वायर रूट 3 है 1.732। इसका मतलब ये भी नंबर हमारा 1 और 2 के दरमियान आएगा। तो सबसे पहले उसी तरह बेटा इसके लिए हम स्क्वायर रूट 2 जो अभी हमने पढ़ा सेम उसी की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 1 इंटरवल को ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 1 यूनिट की। ठीक है, इसको मिला देते हैं उसी तरह जिस तरह अभी हमने पीछे पढ़ा था। ये आपका ओ, ये आपका ए और ये आपका बी। अब स्क्वायर रूट 3 ड्रा करने के लिए हम लोग सबसे पहले पॉइंट बी पे रख के एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने शो करवाया इसको जस्ट जो है वो इसके। और आपने लाइन कितनी लगानी है, आपने लाइन जो है बेटा 1 यूनिट की ही लेनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट इसके अंदर मैच हो गया। यहाँ से देखें लाइन आपने 1 यूनिट की ही लेनी है। ये मैंने मैच कर दिया। इसको आपने फिर दोबारा ओ से मिला देना। ये हमारा यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ अगेन कितनी है 1 यूनिट, और ये हमारी बेस है
जो है स्क्वायर रूट 2 है, और हमने फिर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, इसका नाम हम सी रख लेते हैं। तो ट्राइंगल ओ सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse scale is equal to perpendicular scale प्लस बेस स्केयर। हाइपोटेन्यूज पे आ गया ओ सी, परपेंडिकुलर पे आ गया बी से सी, बेस पे आ गया ओ से बी। बी से सी है हमारे पास 1 यूनिट, ओ से बी है स्क्वायर रूट 2, तो 1 + 2, ओ से सी 3, तो ये देखें पिछले क्वेश्चन की तरह इस तरह भी हमारे पास अगेन जो है वो हाइपोटेन्यूज है वो स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब हम कंपास की मदद से एक आर्क ड्रा करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी, ओ से सी। बेटा ये कंपास यूज करते हैं हम लोग, और इसका निडल पॉइंट हम रखेंगे पॉइंट ओ पे, और पेंसिल पॉइंट रखेंगे सी पर। यहां से हम एक आर्क ड्रा करेंगे, ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये है हमारा वो पॉइंट जहां स्क्वायर रूट 3 जो है वो ड्रा होगा। ठीक है जी।